बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। आज मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ गोंद के लड्डू। 100 ग्राम गोंद से आप इतने ढेर सारे ट्रे भरकर लड्डू बना सकते हैं और महीना भर इन्हें खा सकते हैं। ये सर्दियों में बहुत कमाल के, बहुत ज़्यादा ताकत देने वाले और जिस्म को गर्म रखने के लिए, हड्डियों के दर्द को दूर करने के लिए बेहतरीन है। वो माएँ जो जचकी से फारिग हुई हैं और उनकी हड्डियों में दर्द रहता है तो उनके लिए भी ये दोनों किस्म का गोंद बहुत अच्छा होता है। ये गोंद कतीरा है। गर्मियों में तो आपको पता है इसे ये ठंडा होता है, इसे किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन सर्दियों में इसे हम गर्मियों की तरह भिगाकर इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये नुकसान दे सकती है, ठंडी होती है। मैं आपको बताऊंगी आपने सर्दियों में किस तरह इस्तेमाल करनी है। उसके बाद ये है कीकर का गोंद। जी हाँ, कीकर का गोंद तासीर में गर्म होता है। हम गोंद के लड्डू में दोनों गोंद का 100 ग्राम इस्तेमाल करेंगे। तो 100 ग्राम हमने गोंद कतीरा और 100 ग्राम हमने गोंद कीकर का लेना है। तो हमने पहले जो है कढ़ाई में इसमें थोड़ा देसी घी डाला, उसके बाद हम इसमें गोंद डालेंगे। कीकर का गोंद डालकर हम इसको फ्राई करेंगे जिस तरह पापड़ को तला जाता है। पापड़ों को जब आप तलते हैं घी या तेल में तो वो फूलना शुरू हो जाते हैं और 4 गुना ज़्यादा साइज़ के हो जाते हैं। इसी तरह जो कीकर का या गोंद कतीरा है इसको भी हम फ्राई करके इस्तेमाल करेंगे। कीकर का गोंद जो है गर्म होता है। मैं आपको बता रही थी गोंद कतीरा के बारे में। इसको आप कभी भी इस्तेमाल करें तो बग़ैर फुलाए इसको इस्तेमाल करना सख्त नुकसानदेह है, क्योंकि ये पेट में जाके फूलता है तो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होता है। गर्मियों में इसको अगर आप रात में भिगोते हैं तो सुबह इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये चूँकि इतना ज़्यादा ठंडा होता है कि आप सर्दियों में इसी तरह इस्तेमाल करेंगे तो आपको हड्डियों में दर्द हो सकता है। सर्दियों में गोंद कतीरा को इस्तेमाल अलग तरीके से किया जाता है। जिस तरह मैं ये गोंद फ्राई कर रही हूँ ये गोंद कीकर है, इसी तरह हम गोंद कतीरा को भी फ्राई करेंगे। और जब ये फूल कर अपने से 4 गुना ज़्यादा साइज़ का हो जाएगा तो हम इसका बारीक पाउडर बना लेंगे। ये ग्लू की तरह चिपकता है, जबकि गोंद कतीरा थोड़ा अलग होता है। वो गूदे की तरह सा होता है, फूल के कई गुना ज़्यादा होता है। ये जो गोंद है ये हड्डियों के लिए बहुत कमाल की चीज़ है। हड्डियों से बह जाने वाली रतूबत को रोकती है और ये जिस्म को ताकत देती है, हड्डियों के दर्द को दूर करती है। किसी भी तरह का दर्द हो या लिकोरिया हो, जो ख़वातीन में अक्सर इसकी शिकायत जिनको रहती हो, वो ये लड्डू बनाकर रोज़ाना दूध के साथ अगर इस्तेमाल करती हैं तो उनके जिस्म को ताकत मिलती है, बल्कि साथ ही लिकोरिया का भी ख़ात्मा होने लगता है। हमने कीकर का गोंद भून लिया है। उसके बाद अब हमने गोंद कतीरा को भी इसी ऑयल में डाला और हम इसी तरह उसको फ्राई करेंगे। याद रखें, आसान सी बात है, जिस तरह पापड़ को आप तेल में फ्राई करते हैं। तो जब ये इस तरह से हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे जैसे हमने पहली गोंद भूना था, ये फूल कर 4 गुना साइज़ का हो जाएगा। तो फिर हम इसको छान लेंगे, इस घी से छान लेंगे और फिर हमने इसका बारीक सा पाउडर बनाना है। ये जो दोनों किस्म के गोंद हैं, जब हम इन्हें तेल में फ्राई करते हैं तो ये इतने फूल के कागज़ की तरह हो जाते हैं कि आप इन्हें इस तरह से कुचलेंगे तो भी इनका बारीक पाउडर बन जाएगा। लेकिन आप जल्दी करना चाहें तो ग्राइंडर में डालकर भी आप इनका बारीक पाउडर बना सकते हैं। इसमें उसके बाद अगर आप इसको ये देखें इस तरह से छान लें, छानने से ये होगा कि जो मोटे थोड़े ज़र्रे रह गए थे, जहाँ तक तेल नहीं पहुँचा, उनको आपने छान के अलग कर देना है, वो आपने इस्तेमाल नहीं करना। ये देखें दोनों गोंद का हमने पाउडर बना लिया है। इसके बाद हमने मेवे लेने हैं। मेवे आप मुख्तलिफ़ किस्म के कुछ भी ले सकते हैं, बादाम, काजू और इसके साथ अखरोट, इसमें सफ़ेद तिल हैं और इसके अलावा इसमें चारों मगज़ हैं। मैंने ये तमाम 50-50 ग्राम लिए हैं। इनको हमने धीमी आंच पर भून लेना है, बग़ैर घी तेल के हमने इन्हें भूनना है। जब ये थोड़े भुन जाएंगे तो हमने इनको किसी भी ग्राइंडर में डालकर, चॉपर में डालकर इनका बारीक पाउडर बना लेना है। आप बिल्कुल बारीक भी कर सकते हैं या फिर थोड़ा मोटा मोटा भी रख सकते हैं। तो उसके बाद हमने जब ये चॉप हो गया तो दोनों किस्म का गोंद हमने इसमें मिलाया इसी पाउडर में और दोबारा से हमने एक दफ़ा ग्राइंड कर दिया ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इसके बाद हमने गुड़ को 100 ग्राम गुड़ हमने लिया। जितना मीठा आप करना चाहते हैं उसे लेकर, अगर हमने 100 ग्राम गुड़ लिया है
तो उसमें हम थोड़ा सा पानी, बिल्कुल समझ लें 1/4 कप का पानी हमने डाला, और जब वो पककर शीरे की तरह तैयार हो जाएगा तो हम इसी पाउडर को उसमें डालकर अच्छी तरह मिक्स करेंगे। जब वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा उसके बाद ठंडा होने से पहले थोड़ा गरम गरम में ही आपने जल्दी इसके लड्डू बना लेने हैं, क्योंकि आप इसे ठंडा कर देते हैं तो ये कड़क हो जाएगा, सख्त हो जाएगा, बर्तन में ही चिपकने लगेगा, फिर इसके लड्डू बनना मुश्किल है। और फिर इस तरह आप जल्दी हाथों में थोड़ा घी लगाकर मुख्तलिफ़ किस्म के लड्डू बना लें। ये लड्डू जो है आप बनाकर बच्चों, बड़े, बूढ़ों सबको दे सकते हैं। आप इसको कई महीनों रख सकते हैं, ये ख़राब नहीं होते हैं और ये बहुत ज़्यादा कमाल के हैं। रोज़ाना सुबह सबसे पहले नहार मुँह आपने ये एक लड्डू खाया, साथ में 1 गिलास दूध आपने पी लिया। आप 2 भी लड्डू ले सकते हैं। गोंद की वजह से ये जिस्म को गर्माइश देगा, हड्डियों के दर्द को दूर करेगा और जिस्म को ताकत भी देगा। और देखें ये हमने सिर्फ 100 ग्राम गोंद से कितने ढेर सारे ट्रे भरकर लड्डू तैयार किए हैं। तो घर में आप ये लड्डू बनाएं, इन्हें बनाकर इस्तेमाल करें। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।